हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है, आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत दर्द दिया है, इस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं, लेकिन आप इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके किसी अपने ने आपको छोड़ दिया, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, या फिर आप इनकी वजह से हमेशा परेशान रहते हैं, या इनकी निगेटिव एनर्जी आपको परेशान करती है। ये हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई एविल आई या किसी निगेटिव एनर्जी का यूज़ करके आपको परेशान करते हैं। अगर आपको लगता है इनमें से कोई भी बात आपको रेजोनेट कर रही है या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी दुख है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है तो ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। ओके, चलिए अब हम कार्ड शफल करने जा रहे हैं और देखते हैं कि एनर्जीज़ में क्या आ रहा है। देखिए, कर्मा बेस्ड रीडिंग है, कर्मा से रिलेटेड ही प्रेडिक्शन होगा। करंट सिचुएशन आ सकती है, पार्टनर के साथ की सिचुएशन आ सकती है, आपके साथ क्या हुआ ये भी आ सकता है। ओके, प्रेजेंट आपकी सिचुएशन क्या है ये भी आ सकता है। कर्मा में इनको क्या मिलेगा, मतलब डिवाइन इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, क्या इनको कर्मा मिलेगा, इनको पनिशमेंट क्या मिलेगी, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में आ सकती है। डिपेंड करता है कि कार्ड कैसे आ रहे हैं। ओके, इंटेंशन यही रखी है कि इनको क्या कर्मा मिलेगा, बट उस बीच जो भी कार्ड्स आएंगे, हर कार्ड्स कुछ ना कुछ अलग एनर्जी बताएगा, वो कुछ भी बता सकता है। सो आपको रीडिंग में बने रहना पड़ेगा और बाकी हम लास्ट तक देखेंगे कि इनको क्या कर्मा मिलेगा। और अगर बीच में भी आ रहा है कि कर्मा क्या हो सकता है, इंटरवेंशंस क्या हो सकते हैं, तो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो आप स्टार्ट करते हैं। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, माय गॉड, प्लीज़ गाइड करें। The Star, Balance, Strength, Two of Autumn, Five of Winter। ओके, मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो इस रीडिंग को देख या सुन रहे हैं, जो भी है, बहुत ज़्यादा आप हाई स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को पसंद करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आप लोग टैरो देखने आए हो तो स्पिरिचुअल ही होगे मोस्टली, बट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है, कर्मों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। ओके, सो हमारे पास है द स्टार का कार्ड, बैलेंस का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड, टू ऑफ ऑटम, फाइव ऑफ विंटर, एस ऑफ समर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइव ऑफ समर। ओके, फिर है हमारे पास 10 ऑफ समर। ओके, नाइस नाइस। ओके, 5 ऑफ स्प्रिंग, 8 ऑफ विंटर, 5 ऑफ ऑटम, द हर्मिट। ओके, 9 ऑफ ऑटम। ओके, 6 ऑफ स्प्रिंग, किंग ऑफ विंटर, एंड है हमारे पास जस्टिस। वाओ, देखो ये लास्ट कार्ड हमारे पास जस्टिस का है। ओके,
जो मे बी आपको दिख नहीं रहा है, बट यस है जस्टिस का कार्ड। अच्छा ओके, चलो एनर्जी स्टार्ट करते हैं हम। द स्टार का यहाँ पे कार्ड इसलिए आया है, देखो यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन बता रहा है स्टार का कार्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आपको भगवान पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आपको पता है कि भगवान आपके लिए, हो सकता है कि चीज़ें आपको अभी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में जाएगी। आपको उम्मीद है कि भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। डिवाइन आपको कभी भी बीच रास्ते पे इस तरह से नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा कंक्लूज़न निकालेंगे। कहीं ना कहीं आपको मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके रिश्ते में, आप लव रिलेशनशिप में हो और आपके रिलेशनशिप में एक नहीं कई ऐसे लोग हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, ओके, जिसकी वजह से आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ रहा है। आप दोनों लोगों की खुशियों को किसी ने छीना है, आप दोनों लोगों को अलग किया गया है, आपको चक्रव्यूह में, जैसे कहते हैं ना किसी षड्यंत्र में फंसाया गया है। आपके साथ गेम्स हुए हैं, इमोशनल गेम्स हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा तंग किया गया है और आपके अंदर जो भी एक पॉजिटिव जो भी चीज़ रही है उसको कहीं ना कहीं दबाया गया है। आप हमेशा से अच्छे रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे चलते आए हो, या आप हमेशा सच का साथ देते आए हो। आपने हमेशा जो एक अच्छे इंसान को करना चाहिए वो आप करते आए हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी की वजह से आपको लोगों ने गलत बताया, झूठा ठहराया। आपके साथ बेसिकली इस थर्ड पार्टी की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा, बहुत कमज़ोर किया गया है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर किया गया है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो बैलेंस का दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत सारी अभी आपकी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अब आपको चीज़ें हजम नहीं हो रही है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि अब बस इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा लोगों ने परेशान कर दिया है, या इस थर्ड पार्टी ने आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया है कि अब आपको लगता है कि चीज़ें अब हजम नहीं हो रही है, अब डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अब कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर हो जाना, ये वाली सिचुएशन हो गई है, या ये कह सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा सहा नहीं जा सकता। बहुत सहा आपने, बहुत आप तड़पे हो, लेकिन अभी आपकी सिचुएशन ये है कि अब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा, ओके, या आपको सब कुछ लेट गो करने का तो मन है, छोड़ देने का तो मन है, बट कहीं ना कहीं आप कर नहीं पा रहे हो। स्पिरिचुअली आप आगे बहुत बढ़ गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की वजह से ये थर्ड पार्टी जो है ना कहीं स्पिरिचुअली आपको ब्लॉक कर देती है। आप अगर ये थर्ड पार्टी आपको ट्रिगर नहीं करे या आपको परेशान नहीं करे तो आप काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो स्पिरिचुअली। ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की तो हमने इंटेंशन ही रखी है तो प्रोमिनेंट तो है ही है, बट यहाँ पे जो कनेक्शन मुझे दिख रहा है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन और आप दोनों का सोल कनेक्शन। सोलमेट मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है यहाँ पे कि फॉर अ टाइम बिंग आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आज नहीं तो कल मे बी ये सोलमेट आपको छोड़ के चले जाएं, या फिर हो सकता है कि आप लोग का सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ और हो। बट ये एक टेम्परेरी रिलेशनशिप भी हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों का जो मिलन है वो बहुत टाइम का ना हो। तो यहाँ पे सोलमेट, देखो सोलमेट और ट्विन फ्लेम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो जब यूनाइट होते हैं तो वो उनका अपना डिसीजन होता है साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या फिर अगर वो साथ रहते भी हैं या शादी करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो प्योरली उनका डिसीजन होता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूनाइट होने के बाद शादी नहीं होती है या फिर आप आगे कंटिन्यू नहीं करते, मतलब ये आपका डिसीजन होता है, जो कि मोस्टली लोग साथ ही रहते हैं। इक्का दुक्का लोग हो गए जो अलग अलग रहते हो, बट मोस्टली लोग साथ रहते हैं। बट सोलमेट में क्या होता है कि सोलमेट, अगर आप किसी ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं और आपके बीच में कोई कार्मिक आ गया या सोलमेट आ गया तो वो फॉर अ टाइम बिंग रहता है। कार्मिक को भी एक ना एक दिन जाना रहता है, थर्ड पार्टी को भी एक ना एक दिन जाना रहता है, सोलमेट को भी एक ना एक दिन जाना रहता है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी दिख रही है।
आप जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने सोलमेट के लिए देख रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ये जो सोलमेट है वो किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहा है, तो मेरे ख्याल से और इस एनर्जी के हिसाब से आपको लेट गो करना चाहिए और उन्हें फ्री करना चाहिए, उनको अपने कर्मा के लिए, आपको अपने कर्मा के लिए, और आप आगे बढ़ो, ग्रो करो। ओके, अगर ये सोलमेट आपको लग रहा है कि नहीं, ये सोलमेट नहीं है, ट्विन फ्लेम है, या हमारा प्योर कनेक्शन है, हम एक सोल कनेक्शन में हैं, तो ज़रूर वो आपके पास आएंगे। बट अभी की जो एनर्जी मुझे दिख रही है, आप कंफ्यूज दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा डाउट में दिख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें ज़िंदगी से रिलेटेड समझ नहीं आ रही है, थर्ड पार्टी भी आपको समझ नहीं आ रही है, आपको अपना पर्सन भी समझ नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि देखो पर्सन तो चाहिए, लेकिन जिंदगी इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझ पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये हो क्या रहा है। तो यहाँ पे जो गाइडेंस निकल के आ रही है, इस कार्ड के अनुसार वो निकल के आ रही है कि फिलहाल आप लेट गो करें, आप सरेंडर करें, जो भी चीज़ें कहते हैं ना कि ग्रिप को छोड़ दें, डिटैच हो जाए उस सिचुएशन से, तो आपके लिए बेटर रहेगा, उससे आपको क्लैरिटी भी मिलेगी। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे। देखो थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं आपकी जो मजबूरी है या आपकी जो कमजोरी है उसका फायदा उठाया है। ओके, थर्ड पार्टी ने आपकी खुशियों को ख़त्म किया है। थर्ड पार्टी यहाँ पे इस कार्ड के अनुसार मुझे दिख रहा है, थर्ड पार्टी ने आप बहुत पावरफुली आपके रिलेशनशिप को ब्रेक किया, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट की। ओके, जो मतलब छुप छुप के आपको देखना, छुप छुप के आपकी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि समझना, और उसको उसमें से डीपली जा कर के अपनी आपकी वीकनेस को पकड़ना, फिर उसी चीज़ का ताना देना या उसी चीज़ को यूज़ करना आपको डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि वो घुसती है या घुसता है, कुछ भी हो सकता है। देखो जेंडर वाइज मैं कुछ भी बोलूँगी, आपको अपने जेंडर के हिसाब से लेना है, क्योंकि ऑल जेंडर है तो वो थी, मैं कुछ भी बोलूँ आपको अपने जेंडर के हिसाब से ही उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये जो थर्ड पार्टी है वो बेसिकली ज़बरदस्ती दूसरों की लाइफ में घुसती है, उसका आगे पीछे का पहले प्यार से पूछती है, उसके बाद उसी चीज़ को यूज़ करती है, उसको डाउन करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बेसिकली थर्ड पार्टी ऐसी है कि दिखा तो रही है कि भाई बहुत पावरफुल है, तुम्हारा ये जानती हूँ, तुम्हारा वो जानती हूँ, लेकिन है नहीं कुछ। और अभी भी ये छुप छुप करके आपके सोशल मीडिया पे जो भी आप वीडियोस या फोटोज़ शेयर करते हो उसको देखना, या आपके पर्सन को वॉच करना सोशल मीडिया पे। बहुत सारे लोग तो मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पे हैं। इवन आप ना ही इंस्टा यूज़ करते हो, ना ही फेसबुक यूज़ करते हो। ओके, उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी आपको इसको नहीं पता है कि आप कुछ भी नहीं यूज़ करते हो, बट ये सर्च करती रहती है आपको। यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओके, टू ऑफ ऑटम का कार्ड है। देखो इस समय की सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि जगलिंग है आपकी लाइफ में। ओके, जॉब जगलिंग है, रिलेशनशिप जगलिंग है, मल्टीटास्किंग जगलिंग है, मतलब कई सारी चीज़ों में आप फंसे हुए हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी में फंसे हुए हो, जो कि क्लियर बात है कि इस रीडिंग तक आए हो तो फंसे ही होगे, इसीलिए रीडिंग को सुन रहे हो। तो यहाँ पे जो एक एनर्जी निकल के आ रही है, देखो थर्ड पार्टी ने यहाँ पे आपको बुरी तरह से फंसाया हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा उसने किया हुआ है जिसकी वजह से या तो आप पर्सन की तरफ आपका दिमाग रहता है या इस थर्ड पार्टी की तरफ रहता है। मतलब आप ऐसे ऐसे हुआ करते हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन दिमाग आपका इन दोनों में से किसी पे ज़रूर लगा रहता है। बहुत सारे लोगों को मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको याद आ रही है अपने पर्सन की बहुत ज़्यादा, आप नहीं रह पा रहे हो उनके बिना। बट देखो अभी कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन है, आगे जाके चीज़ें पॉसिबल हैं कि अच्छी होंगी, लेकिन अभी यहाँ ये कार्ड और ये कार्ड मुझे आपकी एक नेगेटिव सिचुएशन को बता रहा है। कहीं ना कहीं आप लैकनेस में हो, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक तड़प है किसी चीज़ की। जो तड़प आप फील कर रहे हो, जो आप कहते हैं ना कि दुख और दर्द को फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो रिलीज करना पड़ेगा आपको। अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आपको एक अच्छे डायरेक्शन में ले जाए, या एक कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आए, अच्छा आप मैनिफेस्ट कर पाओ, या जो आप चाहते हो वो हो पाए, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीज करना पड़ेगा कुछ नेगेटिव एनर्जीज को जिसको आप कर रहे हो। देखो एक होता है कि जब हम नहीं चाहते हुए भी निगेटिव चीज़ों में घिर जाते हैं। ओके, जहाँ पे हम स्पिरिचुअल चीज़ों का सहारा लेते हैं, लाइक मेडिटेशन हो गया, रिचुअल्स हो गए, स्पेल्स हो गई है ना, पॉजिटिव स्पेल्स, और वाइट मैजिक हो गया। बट जब हमें लगता है कि
ये सारी चीज़ों से भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे हमें लेट गो करना चाहिए। ओके, लेट गो करना चाहिए या हमें डिटैच रहना चाहिए आउटपुट से, रिजल्ट से। देन आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ें खुद ही पकड़ के रखी हुई हैं। देखो ये जो कार्ड है ना, 5 ऑफ विंटर का जो कार्ड है, वो एक चीज़ मुझे बहुत क्लियर कट बता रहा है कि आप दोनों, हो सकता है कि पार्टनर आपके साथ में हो और आप, पार्टनर बहुत कोशिश कर रहा है आपका कि वो आपको खुश रखे या आप दोनों साथ में खुश रहो। लेकिन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ, चाहे वो मैजिक्स के थ्रू, ब्लैक मैजिक्स के थ्रू, चाहे वो अपने रिचुअल्स के थ्रू, नेगेटिव रिचुअल्स के थ्रू, चाहे वो नेगेटिव स्पेल्स के थ्रू, कहीं ना कहीं वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। ओके, क्लियर कट है यहाँ पे, 100% है कि वो आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है। बहुत सारे रास्ते निकाल रही है वो कंट्रोल करने के। ओके, साइकिकली वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगी कि पार्टनर चाहता है आपके साथ रहना, आपको खुश रखना, परमानेंटली आपके साथ रहना। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो बहुत ज़्यादा आपको चाहते हैं। इवन सोलमेट है। देखो एक कॉन्ट्रैक्ट वाइज बात करूँ तो देखो सोलमेट का कनेक्शन, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि देखो सोलमेट तो अगर आप मैरिड हो, आपका कोई बच्चा है, तो वो भी सोलमेट होता है। ओके, या जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एज अ फ्रेंड आ रहा है, एज अ कोई गाइडेंस करने के लिए आ रहा है, या आपके जो टीचर्स होते हैं, आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है, वो सभी सोलमेट होते हैं। उनमें से कुछ कभी कभी क्या होता है कि आपके जो लवर होते हैं वो भी सोलमेट्स हो जाते हैं। लेकिन जो एक प्योर कनेक्शन होता है, जहाँ पे जन्मों जन्मों का रिश्ता होता है, वो एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चाहे आप सोलमेट कनेक्शन में हो, या फिर आप किसी भी हायर सोल कनेक्शन में हो, तो वहाँ पे आपको अलग करने का पूरा ट्राई किया जा रहा है। ओके, एस ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पे। देखो एस ऑफ समर यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके अंदर जो एक, कहते हैं ना कि इनर चाइल्ड के बारे में आई थिंक आप सभी ज़्यादा बहुत अच्छे से जानते होंगे। सभी लोगों को इनर चाइल्ड के बारे में पता होगा। हमारे सबके अंदर एक बच्चा होता है जिसको हमें खुद से सेव करना होता है। उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है, और उसकी कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स या नीड्स नहीं होती है जो गलत हो। खाली उसको इमोशनल नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, केयर की। उसकी बात समझो, जो चीज़ उसको अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज़ आपका दिल नहीं बोल रहा है वो नहीं करना होता है, जो चीज़ आपका दिल बोल रहा है वो करना होता है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर का जो बच्चा है वो मर चुका है, वो बहुत दुखी हो चुका है। ये सारी चीज़ों में बहुत सारे लोग तो मुझे यहाँ पे ट्रॉमेटिक लग रहे हैं। बहुत ट्रॉमा आप झेल रहे हो, झेलते आए हो, बचपन से ही आप परेशान रहे हो, बचपन से ही दुख मिला है, बहुत सालों से दुख मिला है। कभी माँ ने कभी कुछ गलत बोला, कभी फादर ने, मतलब वोन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। वोन्स का मतलब यहाँ पे है दुख, दर्द, जो आपके अंदर पीड़ा है वो कभी माँ ने दी, या आपकी जल्दी शादी हो गई तो कभी सास ने दी, ससुर ने दी, है ना, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने दी, या आपके पार्टनर से आपको वुंड्स मिले हैं। तो कहीं आप तो फिर भी बहुत, देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे हो आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से, अंदर जो एक बचपना होना चाहिए। हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी कितनी भी एज हो जाए, अगर हमारे अंदर का बच्चा बिल्कुल सही है, बिल्कुल अच्छा है, खुश है, तो आपको अपनी एज भी नहीं पता चलेगी। चाहे आप कितने भी बड़े एज के हो जाओ, कितने भी बूढ़े हो जाओ ना, अगर आपके अंदर का बच्चा जवान है तो आप कभी बूढ़े नहीं हो सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छे से दिख रहा है कि आप इमोशनली, मतलब आपका इनर चाइल्ड बहुत वोंडेड हो गया है। उसको हील करिए प्लीज़। उसको हील करने के बहुत सारे रास्ते हैं, कोई एक अच्छा रास्ता अपनाइए और उसको, उसके अंदर के दुख दर्द को रिलीज करिए। आज गाइडेंस के कार्ड बहुत ज़्यादा निकल करके आ रहे हैं, तो मे बी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। 5 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पे। देखो हर चीज़ के पीछे ना एक रीज़न होता है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि थर्ड पार्टी
मोस्टली थर्ड पार्टीज जो होती हैं वो कर्मा के गिव एंड टेक के लिए होती हैं। जो भी प्रीवियस लाइफ टाइम के कर्मा होते हैं वो इस लाइफ टाइम में गिव एंड टेक करने के लिए, बराबर करने के लिए थर्ड पार्टी आ जाती है या ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग रीज़न समझ रहे हो, कहीं ना कहीं कर्मा के कॉज को समझ रहे हो, कहीं ना कहीं आप लेट गो कर रहे हो। लेकिन बहुत सारे लोग सब कुछ समझने के बाद भी आपकी जो थर्ड पार्टी है वो आपको परेशान कर रही है, तो आप इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप पार्टनर को बहुत कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन पार्टनर नहीं समझ पा रहा है चीज़ों को। ये सिचुएशन हो सकती है। लॉस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं बहुत कुछ खो दिया आपने या आप खो रहे हैं। लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है आपको। ओके, आपको पुरानी यादें बहुत ज़्यादा सता रही हैं, मिसिंग एनर्जी में हो आप, पुराने लोगों को याद कर रहे हो या अपने पर्सन की यादों में हो। आप अपने एंसेस्टर्स को भी मे बी याद कर रहे हो, कोई ऐसे को याद कर रहे हो जो आपको बहुत प्यार करता था, जिससे आप अपनी बातें शेयर करते थे। ओके, अगेन यहाँ पे सोलमेट्स की भी एनर्जी आ रही है, पार्टनर्स की भी एनर्जी आ रही है, और लव रिलेशनशिप है अगर यहाँ पे, तो जो भी पार्टनर से आप डील कर रहे हो, इवन कार्मिक से भी अगर आप डील कर रहे थे तो उनकी भी मिसिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ओके, अभी देखो सिचुएशन ये है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा जिंदगी में आए जिस पे आप ट्रस्ट कर पाओ, जिससे अपनी बातें कह पाओ, जिससे सब कुछ बता पाओ, है ना। और कहीं ना कहीं फैमिली, फ्रेंड्स या लव, इन सारे चीज़ों से, इन सारी चीज़ों की कहीं ना कहीं सच्चाई भी समझ चुके हो, ट्रस्ट नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में है कि कोई तो चाहिए, कोई तो हो जो आपकी बात सुने, कोई तो हो जो समझे चीज़ों को, है ना। अगेन एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल कार्ड निकल करके आया है जो यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर दोनों के इनर चाइल्ड को बता रहा है। मतलब कि आप दोनों का, बहुत सारे लोग इसका मतलब है कि मिररिंग फेज में है। जो आप सिचुएशन से डील कर रहे हो, जो दर्द आपको हो रहा है वही दर्द उनको भी हो रहा है। तो आपको अगेन यहाँ पे एक गाइडेंस का कार्ड है कि आपको स्पिरिचुअल वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, जो भी ऐसे गोल्स हैं ना आपकी ज़िंदगी में, ऐसा आपने जो सोच रखा है जो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर की एनर्जी है। आपको बहुत करेक्शन की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको इवन खुद से अपने को हील करने का ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपने ट्राई बहुत कर लिया, आपने बहुत कोशिशें की, बहुत ज़्यादा आप ट्राई कर चुके हो, कर रहे हो, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसका रीज़न या तो आपके अंदर कुछ चीज़ें ना अभी आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आई थिंक यहाँ पे कुछ लेसन्स आपके बाकी हैं जिसकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हो। आपके जो भी इवन छोटे से भी गोल्स हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न आपकी डिवाइन टाइमिंग और सोल कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि सोल को भी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है जिसकी वजह से अभी वो पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। ओके, ये बहुत गहरी बात मैंने बोली है। बहुत अगर आप लोग स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत डीपली समझते हो ना, तभी आप इस बात को समझ पाओगे। देखो, जो भी आप पाना चाह रहे हो ऑफकोर्स आप पा सकते हो। ये तो बहुत, मतलब मुझे लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया ये जाता है कि आप जो सोचते हो आपको हर कुछ मिल सकता है। आपके बिलीफ सिस्टम, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपका जो पैटर्न है वो पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी जो लाइफ है वो, उसमें जो आपका कह सकते हैं यहाँ पे कि आपकी लाइफ में जो लोग हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब चलो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सराउंडिंग्स तो हमारी गलत भी हो सकती है, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। डाउट, फियर, एल्यूजन या कंफ्यूजन अगर आपकी ज़िंदगी में है या आप किसी निगेटिव टेंडेंसी से डील कर रहे हैं, तो आप पॉजिटिविटी को या किसी बड़ी चीज़ को या किसी पॉजिटिव आउटपुट को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गाइडेंस है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है तो आपको खुद पे भी बहुत मेहनत करनी है। मेडिटेशन के थ्रू करिए, रिचुअल्स के थ्रू करिए, हीलिंग्स के थ्रू करिए, बट करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो वो जो इतनी ज़्यादा डेंस एनर्जी हो गई है, जो इतनी ज़्यादा कठोर एनर्जी हो गई है, उसको आप मेल्ट नहीं कर पाएंगे, उसको आप रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। और बाकी एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि हर कुछ डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ज़रूर होना है। कोई भी चीज़ अगर वो होनी है, सपोज
कि ऐसे कहा जाए कि 2024 के 12वें मंथ में ये चीज़ होना है तो वो होके ही रहेगा। ओके, प्रिडिक्शन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। अगर डेस्टिनी में, अगर डिवाइन ने आपकी किस्मत में कोई चीज़ लिखी है तो वो डेफिनेटली होनी है। तो जब जो चीज़ होना है तो उसके लिए सोचना क्यों? इसीलिए कहते हैं ना, डिटैच रहिए। स्पिरिचुअलिटी में हम सबसे पहले एक चीज़ को समझाते हैं कि डिटैच हो जाइए। डिटैच होने से आपको डर लगता है, क्यों? अरे डिटैच हो जाएंगे तो पता नहीं वो चीज़ हमें छोड़ के ना चली जाए, वो चीज़ हमें मिले या नहीं मिले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिटैचमेंट में, जब आप डिटैचमेंट में जाते हो ना तो आप फायदे में जाते हो। क्यों? क्योंकि वो चीज़ तो मिलती ही मिलती है, साथ में और भी बहुत कुछ मिलता है। ओके, तो पेशेंस और डिटैचमेंट इसीलिए सिखाया जाता है, जो कि टफ होता है। मैं ये नहीं कह रही कि कह देने से हो जाता है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बार बार उसी चीज़ को देखो, जब भी आप अच्छा काम करने चलोगे ना तो आपका माइंड जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन जब वही चीज़ आप बार बार रिपीट करोगे और कोशिश करोगे कि वो हो जाए, है ना, तो एक ना एक दिन दिमाग को लगता है कि भाई ये, इससे तो मैं नहीं जीत सकता। तो वो कोशिश क्या, वो फिर चीज़ें हो जाएंगी। सो प्लीज़ यहाँ पे गाइडेंस, अगेन गाइडेंस है। तो कहीं ना कहीं मैं प्रेजेंट सिचुएशन में देख रही हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस, आप लोगों को पेशेंस, आप लोगों को लेट गो, सरेंडर, डिटैचमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आपके आउटपुट में बहुत जल्दी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्लॉक आ जाता है जो सारी चीज़ें ख़राब कर देता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट निकल करके आ रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपका भरोसा टूटा है। जब थर्ड पार्टी की वजह से भरोसा टूटा है तो कहीं ना कहीं भगवान से भी थोड़ा बहुत रूठे हुए हो आप, है ना। बट ऐसा नहीं करो। भगवान जो है कभी भी किसी का जानबूझ के कुछ भी बुरा नहीं होता है। तो भगवान पे प्लीज़ आप लोग बिलीव बनाएं, क्योंकि भगवान ही आपको कितना भी आपको कोई मैसेज दे दे, कितना भी आपको गाइड कर दे, कितना भी आप टैरो देख लो, लेकिन एक भगवान ही है जो आपको हर सिचुएशन, हर नेगेटिव सिचुएशन से निकाल सकता है। ओके, सो प्लीज़ ये ना करें। ओके, डिवाइन से जब आप सच्ची में दिल से दुआ करते हो ना तो देर सबेर पूरी ज़रूर होती है। और बहुत सारी चीज़ें अगर पूरी नहीं हो रही हैं तो उसमें भी आप अपना भला समझिए। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ विंटर है, 5 ऑफ ऑटम है। जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि कहीं ना कहीं ट्रस्ट टूटा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ हुई है ना जहाँ आप अकेले पड़े हो, पावरलेस हुए हो आप, है ना। आपका कॉन्फिडेंस टूटा है, चाहे वो आपके पार्टनर की वजह से टूटा है, चाहे वो थर्ड पार्टी ने तोड़ा है। बट कहीं ना कहीं आपकी जो पकड़ थी अपने रिश्तों पे वो ख़त्म हुई है। कहीं ना कहीं आपको दूसरों से दुख मिला है। ओके, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसे समय का सामना करना पड़ा जो गलत है, ख़राब है आपके लिए, लेकिन फिर भी आपने किया। लेकिन आपने बहुत कोशिश की है कि समय बदल जाए, या समय को बदलने के लिए आपने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत एक योद्धा वाली एनर्जी में हो आप। मुझे यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कम लोगों के लिए दिख रही है, बट यस दिख रही है कि आपने एक योद्धा की तरह लड़ाई की। आप कभी हिम्मत नहीं हारे हो। आप रीडिंग इसलिए नहीं सुन रहे हो कि आपको कोई आउटपुट चाहिए या मुझे ये देखना है कि थर्ड पार्टी के साथ क्या होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि आपकी जर्नी कहाँ पहुंची, भगवान आपके लिए क्या आप कोशिश कर रहा है या वो क्या कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, चैलेंजिंग टाइम प्रेजेंट सिचुएशन में दिख रहा है, मनी इश्यूज दिख रहे हैं आपकी लाइफ में मुझे। और मुझे ये भी दिख रहा है, साथ में एक बहुत अच्छी बात दिख रही है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आप जो भी चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ जो भी है नेगेटिव सिचुएशन है, वो एक टेस्ट की तरह आप ले लीजिए, है ना। पावरलेस मत फील करिए, कॉन्फिडेंस लूज मत करिए, ये आपसे डिवाइन कह रहे हैं। ओके, द हर्मिट की सिचुएशन यहाँ पे आ रही है। पार्टनर हर्मिट सिचुएशन में लग रहे हैं, या फिर आप हो सकते हो जो चुप हो गए हो। आपको पता चल गया ज़्यादा बोलने से या किसी को कुछ कहने से, समझाने से कुछ होने नहीं वाला है। आप स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, इसीलिए आपने अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है कि अब आप किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। और आप कहीं ना कहीं बहुत टूटे हुए हो, कहीं ना कहीं आपको दर्द मिला हुआ है, इसलिए भी आप चुप हो गए हो। 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। 9 ऑफ ऑटम जिसके लिए भी आया है, मेरी हर रीडिंग में 1-2 कार्ड्स ऐसे आते हैं, और ये कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है, एंजल्स की तरफ से हो रहा है कि
जो ना ब्लेसिंग्स को बताता है। मतलब कर्मा की रीडिंग मैं करती हूँ, बट एक दो कार्ड जरूर ऐसे आ जाते हैं जिसको देख करके ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये कार्ड हमेशा कुछ लोगों के लिए आता है जो जिनको वो ब्लेसिंग्स मिलने वाली होती है। तो कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड्स आ रहा है। ओके, हो सकता है आप शनि प्लैनेट से रिलेटेड कुछ आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, और आपके लिए सक्सेस और खुशियाँ बहुत ज़्यादा मतलब भर भर के आ रही हैं। आपकी ज़िंदगी में जॉय आ रहा है। रिवॉर्ड्स, जो भी आपने मेहनत की है ना, कड़ी मेहनत, तो उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। सीरियसली ये बोलते हुए ना दिल इतना खुश हो रहा है, इतना ज़्यादा खुश हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ओके, सो जिसके लिए भी है कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड प्लीज़ क्लेम करना है इस कार्ड को। जिसको भी लग रहा है, जिसका दिल खुद सुन के गार्डन गार्डन हो गया है, तो आपकी ज़िंदगी भी गार्डन गार्डन होने वाली है। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। और ब्लेसिंग्स भी एंजल्स की तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आए, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिले आपकी ज़िंदगी में, आपको आपका पार्टनर का प्यार मिले, आप सेल्फ लव में जाओ, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आए। सीरियसली गाइस, और उम्मीद तो ये करती हूँ कि जितने लोग भी सुन रहे हैं ना, सबकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। ओके, सो 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है यहाँ पे। देखो, किसी लोगों की ज़िंदगी में, कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई गुड न्यूज़ भी आ रही है। अगेन मैंने बोला ना कि 2-3 कार्ड्स ऐसे आ जाते हैं, तो कुछ गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर आप डिवाइनली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होने वाले हो आप लोग। आपको डर लगता था या डर लगता है, आप हमेशा कोई अनजाना सा डर, कोई कुछ अजीब सा डर, या कोई साइकिक फियर आपको लगता था कि लाइक मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ अलग सी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी सिचुएशन से आप हटने वाले हो और आप कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फील करने वाले हो। ओके, किंग ऑफ विंटर का कार्ड है। जो भी लोग ना स्पिरिचुअली किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं या कुछ सीखना चाह रहे हो आप लोग, बहुत सारे लोग, हो सकता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स हो गया, स्पिरिचुअल कोई कोर्स हो गया, या टैरो का कोर्स हो गया, अगर आप करना चाह रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत सही टाइमिंग है और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी। सो ये एक अच्छा टाइम है। और जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस, जैसे मैंने बोला 2-3 कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, तो अगेन ये भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। जस्टिस उन लोगों को मिलने वाला है जिन लोगों को धोखा मिला, जिन लोगों को दर्द मिला है, जिन लोगों के साथ बहुत बुरा कर्मा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा किया है थर्ड पार्टी ने, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे गलत कर दिया, इतना दिल दुखाया है, इतना टॉर्चर किया है, जिसको कहते हैं ना घनघोर पाप, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं थी इस पाप की। तो आप लोगों को जस्टिस मिलने वाला है। और हाँ, इस थर्ड पार्टी का मतलब इस थर्ड पार्टी को बहुत बुरी पनिशमेंट मिलेगी और कोई भी इस पनिशमेंट से बचा नहीं सकता थर्ड पार्टी को। ओके, इस तरह के कार्ड्स हैं। अब मैं थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहूँगी कि ये सब कार्ड्स क्यों आए हैं। जो भी सिचुएशन थी, थर्ड पार्टी से कनेक्टेड कार्ड्स आएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि थर्ड पार्टी क्या चाहती थी, उसने ऐसा क्यों किया। देखो, नार्सिसिस्ट थर्ड पार्टी का कार्ड आ गया। कोई एक ऐसी फीमेल है जो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, बहुत ज़्यादा नॉनसेंस है ना, कोई फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, दिल में कोई दया नहीं है, कोई भी दया का भाव नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, इमोशंस लेस लेडी है ये। और ये चाहती थी या चाहती है कि आपका जो भगवान से कनेक्शन है, आपका जो स्पिरिचुअल पावर है, वो परमानेंटली ख़त्म हो जाए बेसिकली। इसलिए थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में है, या इसने एंट्री ली, या ये चाहती है। बैलेंस का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कि बैलेंस का कार्ड क्यों आया है। ओके, क्लियर कट कार्ड है। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आप दोनों के रिश्तों में गड़बड़ करना चाहती थी। ओके, ब्लैक मैजिक का कार्ड है, नेगेटिव स्पेल्स का कार्ड है। आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे हो। ये थर्ड पार्टी की वजह से आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक कराया गया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से क्लियरिफाई हुआ है। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पार्टी है वो
उसने आपकी पावर को बहुत अच्छे से समझ लिया था। वो समझ गई थी कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली बहुत पावरफुल हो, तो वो आप दोनों के रिश्ते को, अगेन वही चीज़ आ रही है कि एज अ थर्ड पार्टी आई है, मतलब कि दोनों को अलग करने के लिए। और ये थर्ड पार्टी बहुत तेज़ी से चीज़ों को ख़त्म करना चाह रही थी। बचकानी थर्ड पार्टी है, इसको कोई सेंस नहीं है ज़िंदगी में, किसी की ज़िंदगी में सबकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी होती है। इसको कोई मतलब नहीं है कि किसी की ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम आ सकती है मेरे जाने से या मेरे ऐसा करने से, बट ये अपनी जो भी बात मनवानी है या अपना जो भी करना है ये वही करना चाहती है। ज़िद्दी है और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी के लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए इसकी वजह से। टू ऑफ ऑटम को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, तो बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी, अच्छा बहुत सारे लोगों की थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे जाते हुए दिख रही है। जो भी थर्ड पार्टी के साथ आप जगलिंग कर रहे थे या आपके पर्सन अगर जगलिंग कर रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जगलिंग से रिलेटेड कुछ भी है, तो आपकी थर्ड पार्टी इस समय आपको बहुत दुख देना चाहती है। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं कि बहुत दिन की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है। थर्ड पार्टी परमानेंटली आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एक कंप्लीशन, एंजाइटी की कंप्लीशन को दिखाता है, डिप्रेशन के कंप्लीशन को दिखाता है। और साथ में जगलिंग है, तो कहीं ना कहीं मेंटल और फिजिकल या स्पिरिचुअली आप कई सारी चीज़ों में जगलिंग कर रहे थे, जिसका फेज अब खत्म होने वाला है। 3 ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ विंटर क्लैरिफाई हुआ है 3 ऑफ वॉन्ड से। देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना कि थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोग खुश रहो, साथ में रहो। पर्सन बहुत कोशिश कर रहा है। तो देखो यहाँ पे अगेन पर्सन, यहाँ पे देखो बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है। आई थिंक ये कार्ड जो है ना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या मेरा पर्सन मेरे साथ है? अभी दूर है, ठीक है, सिचुएशन जो भी है, लेकिन क्या वो मुझे चाहते हैं? क्या वो मुझे प्यार करते हैं? क्या वो वापस आएंगे? तो आप सभी के लिए यस है। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। वो जिस भी गलत फहमी की वजह से या कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ उसकी वजह से वो भले चले गए थे, बट देखो अभी की सिचुएशन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो फट से आ जाएंगे, लेकिन वो आप ही को चाहते हैं और आप ही के पास आएंगे। ओके, एस ऑफ समर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए कि एस ऑफ समर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है। माय गॉड, मैंने बोला था ना कि आपको यहाँ पे जो इनर चाइल्ड वुंड्स हैं, डेविल की एनर्जी है, और डेविल की एनर्जी, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा कार्ड है, क्योंकि 2 कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है। तो यहाँ पे बहुत दुख मिला है आपको, बहुत तकलीफ मिली है, बहुत गंदे लोगों से आपने डील किया है। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिव लोग आए जिन्होंने आपके साथ आपसे काम निकाला, आपकी पॉजिटिविटी को छीना। जब तक इनको आपसे काम निकल रहा था, इन्होंने काम निकाला, लेकिन जैसे इनका काम पूरा हो गया ये आपकी ज़िंदगी से चले गए। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज का सामना करा है आपने, बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जी का। अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके अंदर जो भी इनोसेंट एक आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो नटखट सी एनर्जी है ना, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना चाहती है। थर्ड पार्टी आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चाहती है। ये प्रेजेंट सिचुएशन हो सकती है, और क्योंकि पास्ट लाइफ ट्रॉमा भी दिख रहा है यहाँ पे, तो आपके एनर्जेटिक फील्ड में नेगेटिव एनर्जी, या हम ये कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक की एनर्जी, या करना धरना, और जिसको कहते हैं कि वुडू स्पेल्स जिसको हम कहते हैं, वो हो सकता है। और बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ बंधी हुई हैं। ओके, 5 ऑफ समर का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई कर रहा है। देखते हैं कि कौन क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जहाँ पे भी आपका ट्रस्ट टूटा है, वो एकदम से किसी के आने की वजह से, या एकदम से किसी ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा था बट रैंडमली कुछ गलत हुआ, अचानक से चीज़ें बदल गई, ऐसा कुछ हुआ है इस वजह से आपका ट्रस्ट टूटा है। और ऐसा थर्ड पार्टी भी कर सकती है कि एकदम से आपको थर्ड पार्टी के बारे में पता चला। 10 ऑफ समर का कार्ड है यहाँ पे। ओके, इमोशनली जो फुलफिलमेंट है या आपकी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि आप वैसा नहीं फील कर रहे हो जैसा दुनिया में और लोग फील करते हैं, और लोगों को प्यार मिलता है और लोगों को केयर दी जाती है, तो ऐसा जो भी आपके साथ हुआ है
और अब आप चाहते हो कि वो चीज़ें जल्दी हों, तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टीज अब छोड़ के जा रही है परमानेंटली आप लोगों को, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है और आपको लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत टाइम से है, तो मुझे लग रहा है बहुत सारी थर्ड पार्टी आपको बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाली हैं। ओके, आपको और आपके पर्सन को। ये जो कार्ड हमने देखा था 5 ऑफ स्प्रिंग का, जो मिररिंग भी बता रहा है आपके पार्टनर और आपसे सेम सिचुएशन और सेम इमोशनल जो एक एनर्जी होती है उसमें हो सकते हैं। उसको देखते हैं हम कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। ओके, धोखा। ओके, आपके पार्टनर और आपको, या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ओके, या यहाँ पे हो सकता है कि थर्ड पार्टी इस समय आपके पार्टनर को धोखा दे रही है। ये सिचुएशन हो सकती है। अगर आपके पार्टनर उनके साथ है तो आपके पार्टनर को धोखा मिल रहा है यहाँ पे। एट ऑफ विंटर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताएं। देखो यहाँ पे आपके साथ आपकी सिचुएशन में मुझे धोखा दिखा था, आपका ट्रस्ट टूटते हुए दिखा था, तो क्लैरिफाई कौन कर रहा है? क्लैरिफाई ये वाला कार्ड, 2 कार्ड्स कर रहे हैं। ओके, जगलिंग, पेज ऑफ वॉन्ड। देखो थर्ड पार्टी और सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स इसलिए आया है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ डील कर रही है, और ये पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपसे छोटी हो सकती है। एज डिफरेंस, एज गैप्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका ट्रस्ट इसीलिए टूटा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों ही बेवफा निकले, दोनों ने ही धोखा दिया है। ओके, मतलब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके पर्सन आपके लिए सही होते तो एक बार आपको फिर भी शांति मिल जाती, लेकिन पर्सन ने भी आपको धोखा दिया है। और थर्ड पार्टी तो खैर सभी की खराब होती है। 5 ऑफ बॉटम का कार्ड है जिसको 10 स्टार क्लैरिफाई कर रहा है। यहाँ पे ओके, बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे उदास दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिख रही है, माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं है, फॉगी माइंड हो चुका है, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में, बहुत इमोशनल हो, बहुत रोना आ रहा है, बहुत स्टकनेस फील कर रहे हो, लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, लाइफ हेल हो गई है, ऐसा फील कर रहे हो आप। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप किसी से शेयर करना चाहते हो ये बात, या आप किसी से बताना चाहते हो, या आप थर्ड पार्टी से डिस्कशंस करना चाहते हो अपने लाइफ को लेकर के। ये सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। द हार्मिट को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज़ बताइए एंजल्स, कौन क्लैरिफाई कर रहा है द हार्मिट को? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए आपके लिए गाइडेंस है हर्मिट के साथ। आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी स्पेशल गाइडेंस की ज़रूरत है या स्पेशल इंट्यूशन की ज़रूरत है। आपको अगर लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आपको कोई डिसीजन लेना है सपोज, लेकिन आप कई सारे चॉइसेस में फंस गए हो या कई सारे थॉट्स में फंस गए हो, तो आपको किसी ना किसी तरीके से एक थॉट पे पहुंचना है, एक डिसीजन पे पहुंचना है। उसके लिए आपको थोड़े दिन तक ग्राउंडेड रहना है, बैलेंस रहना है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत हाइपर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके अंदर थॉट्स आ रहा है, तो थोड़े मेडिटेशन करके कूल डाउन हो जाओ और अपना जो परफेक्ट डिसीजन है उस तक पहुँचो। कुछ ऐसे मेडिटेशंस होते हैं जो आपको फाइनल आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ ग्राउंडिंग एनर्जी में रहिए। ओके, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है वो कहीं ना कहीं आपको मेंटली बहुत डिस्टर्ब देखना चाहती है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब देखना चाहती है। तो अपने आप को काम रखने के लिए आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं। 9 ऑफ ऑटम, ये जो बहुत अच्छा सा कार्ड आया था, ज़रा देखते हैं कि इसको कौन क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे हैं, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा किया आपसे, या इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम रही आपकी लाइफ में, या आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन रही। ठीक है, आप अपने आप से ही हमेशा लड़ते रहें या स्ट्रगल करते रहें, या आपके लाइफ में निगेटिविटी रही और लोगों की वजह से। ओके, और लोगों की वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना उठाना पड़ा। तो ये सिचुएशन
हो सकती है, या पास्ट में थी या अभी प्रेजेंट में है। तो 9 ऑफ ऑटम, जैसा कि मैंने बताया था कि आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, जिन लोगों के पास प्रोटेक्शन आ रहा है, गाइड करें कि ये यहाँ पे कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है और क्या सिचुएशन बताना चाहता है, प्लीज बताइए एंजल्स। ओके ओके, माय गॉड, देखो अच्छे के लिए आया है ये कार्ड। मैनिफेस्टेशन हाई हो सकता है आपका, ऑप्शंस, लग्जरी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, प्रोटेक्शन आपके मनी मैटर्स में हो सकता है, आपके फाइनेंशियल मैटर में हो सकता है, आपके लव मैटर्स में हो सकता है। और अगर आप प्रॉपर्टीज़ वगैरह आपका कुछ चल रहा है प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी, वहाँ पे कुछ डिसीजंस होंगे। अगर आपको लग रहा है आपका पर्सन जो है ना वो बहुत बहुत लोगों से डील कर रहा है, लाइक उसके बहुत ज़्यादा पार्टनर्स हैं, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। या तो पार्टनर सही रास्ते चलेगा, या अब आप पार्टनर को छोड़ दोगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ देना ही ठीक है। निगेटिविटी दूर होने वाली है आपकी लाइफ से, आपके लाइफ से इल्यूजन्स दूर होने वाले हैं, फियर दूर होने वाला है, अटैचमेंट, नेगेटिव अटैचमेंट दूर होने वाले हैं, और लाइफ में सिर्फ अच्छा अच्छा मिलने वाला है आपको। किंग ऑफ विंटर को कौन क्लैरिफाई कर रहा है, प्लीज बताएं। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग को किंग ने ही क्लैरिफाई किया है। माय गॉड, 8 ऑफ कप्स। अच्छा, आप लोगों को ना कुछ दिन में बहुत अच्छी अच्छी एडवाइजेज मिलने वाली हैं। डोंट नो कैसे मिलेंगी, किसी ना किसी इंसान के थ्रू मिलेगी, कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। ओके, या प्रेजेंट सिचुएशन में आप ट्राई कर रहे हो कि आपको कुछ अच्छे आंसर्स मिल जाएं या कुछ अच्छे एडवाइजेज मिल जाएं, तो ऐसा हो सकता है आपके पास और आपके साथ, सॉरी। और जिन लोगों ने भी ना, आप प्रोफेशनली अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो या आपके साथ अच्छा नहीं हुआ है, मतलब आपको बराबर का हक नहीं मिला है, तो यहाँ पे ये रीज़न हो सकता है कि किंग ऑफ वॉन्ड कोई एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपनी चलाता है, अपने अधिकार आप पे थोपता है, अपनी बातें कहता है, आपको उसको मतलब नहीं है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसको सिर्फ अपने डिसीजंस लेने होते हैं। अगर ऐसा कोई इंसान है जिससे आप परेशान हो और वो आपकी लाइफ में निगेटिविटी या निगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहा है, तो वो जाने वाला है। ये है क्लैरिफिकेशन, जो एक बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करने जा रही हूँ, बट इतना ज़रूरी नहीं है इसको क्लैरिफाई करना, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ और देखती हूँ कि क्या कुछ और स्पेसिफिक आ जाए। ओके ओके, किंग ऑफ कप्स, जस्टिस। इमोशनली जहाँ पे भी आप डिस्टर्ब थे, अगेन एक ऐसी चीज़ आ रही है कि जिसने आपको इमोशनली स्टक कर रखा था, जिसने आपको इमोशनली दबोच के रखा था, चाहे आप इमोशनली परेशान थे, चाहे इन्होंने आपको इमोशनली डिस्टर्ब या ब्लैकमेल करके रखा हुआ था, तो वहीं से ही आपको जस्टिस मिलेगा। मतलब आप अगर इमोशनली आप बहुत वीक फील कर रहे थे, तो वहाँ पे अब आप फ्रीडम फील करोगे। अब हम आते हैं अपने उस टॉपिक पे जिसके लिए आपने पूरी रीडिंग वॉच की होगी। आई थिंक बहुत सारे लोगों को सिर्फ कर्मा ही जानना होता है थर्ड पार्टी का, तो थर्ड पार्टी कर्मा हम जानने जा रहे हैं। और प्लीज़ बताइए एंजल्स और मेजर अरकाना, प्लीज़ बताइए कि थर्ड पार्टी का मेजर कर्मा क्या हो सकता है जिन्होंने भी गलत किया है। माय गॉड, माय गॉड, ओ माय गॉड, इससे अच्छा क्या हो सकता है बाबा। ये तो भाई आपकी तो इधर की कार्ड में भी जस्टिस आ गया और टावर और जस्टिस साथ में आ गया, इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए। माय गॉड, जजमेंट। मतलब अगर ये 3 कार्ड आ गए हैं ना तीनों साथ में, तो भाई जो जो ये रीडिंग देख रहा है, बता दूँ आपको, आप डेफिनेटली ये तो सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी को कर्मा कब मिलेगा, कर्मा क्या मिलेगा, और बहुत आपने बद्दुआ दी थर्ड पार्टी को। आपके दिल से ना बहुत बद्दुआएं निकली हैं इस थर्ड पार्टी के लिए। अब आपको मज़ा आने वाला है सीरियसली। मतलब ये तीनों कॉम्बिनेशन इतने हाई कॉम्बिनेशन है, जस्टिस, टावर और जजमेंट का, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। थर्ड पार्टी तो
मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि आप जो भी सोच रहे हो ना इनके लिए, जितना भी बुरा सोच रहे हो, डेफिनेटली उतना ही बुरा होने वाला है। और जस्टिस आप लोगों के लिए है, आप लोगों ने जितना भी सहा है उसके लिए है जस्टिस। जजमेंट इसलिए है कि डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन टाइमिंग का टाइम आ चुका है। ओके, जो लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनका टाइमिंग आ चुका है, डिवाइन टाइमिंग का समय है। ओके, आप अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लिए, और थर्ड पार्टी की तो एकदम वॉट लगने वाली है, ऐसी सिचुएशन है। ये कार्ड है लवर्स का कार्ड, बहुत अच्छा। गाइस आप लोग सोच नहीं सकते हो कि देखो, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ना वो लवर्स, जो भी आपके सोल पार्टनर हैं, जो भी आपके पार्टनर्स हैं, या अगर सोलमेट्स भी हैं, सपोज वो आपके लाइफ में बहुत दिन तक नहीं, बहुत कम ऐसा होता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोलमेट छोड़ के चले जाते हैं, वो आपका अपना डिसीजन होता है। आप लोग परमानेंटली भी एक अच्छी शादीशुदा जीवन भी व्यतीत कर सकते हो, ठीक है, व्यतीत, आई थिंक सही बोला मैंने, हाँ व्यतीत कर सकते हो। और साथ में रहना नहीं रहना आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप दोनों के बीच में, चाहे आप सोलमेट हो चाहे आप ट्विन फ्लेम हो, अगर कोई बीच में आ रहा है तो वो तो गया, ठीक है, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। एक कार्ड हम और ले लेते हैं, हायरोफेंट, स्पिरिचुअल कार्ड आया है। और मैं शुरुआत से ही कह रही हूँ, मतलब रीडिंग शुरू होने से पहले ही कह रही हूँ कि आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो। तो जो भी आपने स्पिरिचुअलिटी, जो भी आपने भगवान पे ट्रस्ट किया, जो भी भरोसा रखा, वो आपको फल देने वाला है। भगवान आपके लिए बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, इतना कुछ करने वाले हैं जो आपने सोचा ही नहीं होगा। तो बेसिकली आपके जो भी आपने पेशेंस रखा, आपने इतना सहा, उसके उस चीज़ों का आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। जस्टिस की एनर्जी है आपके थर्ड पार्टी के लिए, टावर की एनर्जी है। आपको क्या चाहिए? टावर, मतलब टावर तो ये बताता है कि इतना बुरा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी में कि वो आप सोच भी नहीं सकते हो। सो अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी रीडिंग थी आप लोगों के लिए गाइज। जो भी अच्छा निकल के आया, भगवान करे वो सब आपको सारी चीज़ें मिली, ठीक है, और जो आप चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिले। थैंक यू सो मच, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड अगेन थैंक यू सो मच गाइज।